बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ देगी यखनी पुलाव की बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शादियों में देगों के अंदर इसको बनाते हैं उसी तरह इसको बनाएंगे। वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा। बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस देगी यखनी पुलाव को मटन के अंदर बनाएंगे। आप इसको बीफ, मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। जिस तरह आपकी मर्जी उसी तरह आप इसको बना लें। तो इसी तरह मटन को लेके अच्छी तरह धो के साफ कर लेंगे। तकरीबन 700 ग्राम मटन है। इसके मैंने तकरीबन मीडियम साइज के पीसीस कर लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी यखनी बनाएंगे और इसमें शामिल करेंगे कुछ ऐसे मसाले जिससे इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तो यहाँ पर यखनी बनाने के लिए इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज है, उसको रफली काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एक लहसुन की गट्ठी भी इसके अंदर इसी तरह धो के डाल देंगे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको 2 टुकड़ों में इस तरह छील के काट लें। ये भी इसके अंदर ऐड करें। 3 से 4 सब्जी मिर्च उसको भी इसके अंदर काट के इसी तरह ऐड कर देंगे और इसके अलावा कुछ मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। तो मसालों में सूखा धनिया मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए। इसकी थोड़ी सी मिकदार ज्यादा जाएगी। इसके अलावा सौंफ ले लेंगे, वो भी 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। सौंफ भी इसके अंदर ज्यादा डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून सफेद जीरा ऐड कर लेंगे और इसके साथ 2 बादियान के फूल। तो यहां पर मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के लिए वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 काली बड़ी इलायची और 3 सब्जी इलायची लिए, वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। 6 से 7 लौंग लिए। इसके अलावा 8 से 10 गोल काली मिर्च ऐड कर लेंगे। 1 तेजपात मैंने लिया है। इसके अलावा 1 फूल जायफल का और थोड़ी सी जावित्री इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। इसको जरूर ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे और उसके बाद भी हम नमक चेक कर लेंगे। साथ में मैंने 1.5 लीटर इसके अंदर पानी ऐड करना है ताकि इसकी यखनी भी बन जाए। इस यखनी को, इसी पानी को हमने इस्तेमाल करना। इसी के अंदर हम इसका पुलाव बनाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका जो है लिड बंद करके इसको हम गोश्त को गलाना है। तो गोश्त को गलाने के बाद गोश्त को यखनी में से अलग कर लेंगे और यखनी को हम इस्तेमाल करेंगे अपना पुलाव बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसको घी में भी बना सकते हैं और साथ में 2 बड़े साइज के प्याज, उनको बारीक लंबा काट लेंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इसका लाजवाब टेस्ट बनता है। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। इसमें से आधा प्याज हमने निकाल लेना है, इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। और बाकी के प्याज में मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला लिया, वो भी ऐड करेंगे। और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर प्याज और मसाले अच्छी तरह फ्राई हो गए, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए, तो उसका मैंने सिंपली पेस्ट बना लिया है। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये ऑयल को रिलीज कर दे। यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 से 4 मैंने सब्ज मिर्च लिए, उसको अच्छी तरह कूट लिया और उसका पेस्ट बना लिया है। तो ये सब्ज मिर्च का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में थोड़ी सी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इमली ली थी और साथ में 3 से 4 खुश्क आलू बुखारा, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था 10 मिनट के लिए। ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स का ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून हमने नमक का ऐड करना है। नमक हमें इसको बाद में चेक कर लेंगे। यखनी के अंदर भी हमने नमक को ऐड किया होता है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करेंगे, बाकी बाद में इसको हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मिक्स करके 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाला सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर 1 कप दही का ऐड कर लेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, मसाला जो ऑयल को रिलीज कर दे। और उसके बाद हमने जो गोश्त को गला लिया था यखनी में से निकाल के इसके अंदर शामिल करेंगे और मजीद 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि गोश्त में मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसकी भुनाई भी हो जाए। तो यहाँ पर गोश्त की हमने मसाले के साथ भुनाई कर ली है। इसमें यखनी के 4 कप ने ऐड करने हैं क्योंकि हमने जो चावल हैं वो तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। 2 कप मैंने चावल के लिए, इसलिए 4 कप इसके अंदर यखनी के ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। जैसे इसको बॉयल आ जाएगा, इसके अंदर जो हमने चावल को भिगोया हो तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह कुक करेंगे ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो। तो यहाँ पर यखनी का पानी ड्राई हो गया। इसके अंदर जो हमने हाफ क्वांटिटी प्याज की निकाली थी फ्राई करके, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद इसको लो फ्लेम पर दम लगाएं तकरीबन 15 मिनट के लिए।
तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद इसको खोल लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह, ये हमारे जो चावल है ये अच्छी तरह सेट हो जाए। गरम गरम इसको आपने इस तरह नहीं छेड़ना वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार मटन यखनी पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। देगी स्टाइल में इसको बनाया, बहुत ही इसको अच्छा टेस्ट बनता है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है अच्छी रेसिपी पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।